हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 45 रुपये का शेयर है और आज आधे % की तेज़ी आई है, जबकि पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो 1.5% की तेज़ी, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है ग्राफ। एक दिन तेज़ी गिरावट 43 पे जाने के बाद 2 दिन लगातार बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी, फिर गिरावट, फिर आज हल्की सी तेज़ी। तो देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स वाला खेल यहाँ पर चल रहा है और एक बड़ा इवेंट जो मर्जर का यहाँ पर होने वाला है वो इसको परेशान ज़रूर कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपये का शेयर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एक महीने में सिर्फ 1.5% की ही तेज़ी है, लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 9% गिरा है ये। जहाँ पिछले एक साल में कई सारे शेयर्स काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिए हैं, वहाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पैसा बनाकर नहीं दिया है इसने, बल्कि गिरावट आई है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये जो इस लेवल पर है, ठीक है, ये अपने एक साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस के आसपास ही है। 43 रुपीज़ का लो है एक साल का, और ये अभी उसी के आसपास है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। जब करेक्शन आता है तो लंबे समय का आता है यहाँ पर। उसके बाद बेहतरीन रफ्तार भी दिखाई थी, 60 रुपये पर शेयर गया भी था, बाद में लंबे समय से भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट मुझे जो यहाँ पर वो 40 से 45 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि बनना चाहिए यहाँ पर, और फिर दौड़ने की तैयारी करेगा ये। मुझे लगता है कि बैंक बुरा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में इवन जब रिजल्ट्स भी आए थे तो मैनेजमेंट ने जो अपनी कमेंट्री दी थी वो उतनी भी अच्छी पॉजिटिव नहीं थी। उन्होंने अपने जो गाइडेंस थे, फ्यूचर जो गाइडेंस था, उसको कट डाउन करा था एक्चुअली में। उसके चलते भी गिरावट आई थी, और बहुत जल्दी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस दोनों का मर्जर होने वाला है। और देखिए, डी मर्जर की प्रोसेस वैल्यू अनलॉक कर दी है, लेकिन जो मर्जर की प्रोसेस होती है वो डेफिनेटली वैल्यू अनलॉक नहीं करती है, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए कंपनी को परेशान करते हैं। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। ऑल टाइम हाई इसका 63 रुपीज़ का है। 13.5 रुपये के आसपास का लो इसने बनाया था। मार्केट कैप 8,700 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करें तो अभी हाल फिलहाल में ही ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाय कॉल दिया था, कल की बात है ये, 60 रुपये का टारगेट दिया है और बाय कॉल दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो डेफिनेटली अचीव होने वाला टारगेट है, कोई ख़राब नहीं है। और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखे तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अगेन, मुझे 40 से 45 का लेवल अच्छा लगता है बाइंग पर्सपेक्टिव से। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं कोई मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि 40 से 45 का जो लेवल है वहाँ पर लंबे समय से एक सपोर्ट, एक बेस बनता नज़र आ रहा है। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर बने। और जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने 60 रुपये का टारगेट दिया ज़रूर है। और अभी हाल फिलहाल में इनसाइडर्स अगर आप देखते हो तो ESOP के थ्रू ही सही, लेकिन कंपनी के जो पर्सन है उन्होंने 10 जुलाई को अच्छी क्वांटिटी में बाइक मिला, उनको शेयर अलॉट हुआ ज़रूर है। और जहाँ तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करी जाए तो इनके रिजल्ट्स आए थे 25 जुलाई को, जो कि उतने अच्छे नहीं थे, एवरेज रिजल्ट्स थे। इवन अगर हम डिविडेंड की भी बात करें तो इसने इस साल अच्छा डिविडेंड पे करा है, 1.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। और ये अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर आप 2 साल पहले का ग्राफ देखते हो इसका, तो ये 20-25 रुपये का शेयर था। इवन कोविड के टाइम पर ये 15 रुपये के आसपास का था। तो वहाँ से लेकर अगर मैं अब देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न आपको डिविडेंड के थ्रू मिल रहा है, अगर आप लोअर लेवल पे बाई करते हो तो। अभी अगर गिरावट आती है, 40 से 45 रुपये के आसपास जाता है, और आने वाले टाइम में जब अच्छे हालात बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो डिविडेंड है वो बढ़ेगा। अगर आप देखो तो पिछले साल इसने 1 रुपये पे 25 पैसे का पे करा था, इस बार 1.5 रुपये का पे करा। हो सकता है कि अगले साल 2 रुपये का भी पे कर दे, तो अच्छा डिविडेंड पे आउट मुझे लगता है कि ये करता रहेगा। और जहाँ तक बात करी जाए इनके वैल्यूएशन को लेकर तो अभी भी उतना महंगा नहीं है। ये 6.89 का ही PE रेशियो है इसका, सेक्टर पे 18 का है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता ज़रूर है। और यही वजह कि 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, यहाँ पर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र करेंगे तो जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो उतने अच्छे नहीं थे। 301 करोड़ का ही मुनाफा कमाया था, और यही वजह थी कि रिजल्ट्स के बाद तेज़ी नहीं आई यहाँ पर। जबकि इससे पहले के क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट था वो 330 करोड़ का था, 300 करोड़ का भी था, 327 करोड़ का भी था। तो जहाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, इवन अभी ये जो जून क्वार्टर रहे उसमें रेवेन्यू में भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया जितना हम पिछले कुछ क्वार्टरों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं।
कि एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100 करोड़ से ऊपर का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता नज़र आता है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में मुश्किल से 10 करोड़ का ही रेवेन्यू इनका बढ़ा है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में भी कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं था और प्रॉफिट में तो था ही नहीं, ठीक है, प्रॉफिट तो इवन डिक्लाइन वाला चल रहा है। और अगेन मैनेजमेंट ने कमेंट्री में ये बोला भी था, जो इनका प्रोजेक्शन है, ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो उसको कट डाउन करा है मैनेजमेंट ने। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर इसके साथ जुड़ी है। और एक बड़ा इवेंट जो मर्जर का है, और मैं लंबे समय से इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जब तक मर्जर कंप्लीट, और ये जो मर्जर है ये रिवर्स मर्जर है, ठीक है, मतलब कि बड़ी कंपनी, मतलब छोटी कंपनी जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो उसमें मिलने वाली है, मतलब जो 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 सॉरी फाइनेंशियल सर्विस जो है वो इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक रिवर्स मर्जर होने वाला है। और देखो मर्जर इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मर्जर के बाद जो डेटा आएगा सामने कि भैया तब क्या सिनारियो है, तब वैल्यूएशन कैसा है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट क्वार्टर के नंबर वाकई में ख़राब थे, उतने अच्छे नहीं थे, और यही वजह भी है कि कोई इमीडिएट तेज़ी नहीं आई। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट लेवल 40 से 45 रुपए के आसपास नज़र आता है कि वहाँ पर जाने के बाद एक अटेम्प्ट करता ज़रूर है ये तेज़ी दिखाने का। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखते हो तो 0 है। 4.06% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.27% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएल्स 24.68% पर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 25.44% है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 42.56% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। बहुत सारी क्वांटिटी अदर पार्टीज़ में ही है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे ये कंपनी, ये बैंक मुझे ख़राब नहीं लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पेन यहाँ पर ज़रूर रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि जब अभी कंसोलिडेट करें तब मैं बात करूँगा। चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब 55 पे था, 50 पे था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके नहीं है। मैं 40 से 45 रुपए के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूंगा। और हालांकि उस रेंज में ये गया भी था और वापस से वहाँ पर अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है वहाँ पर रुकने की। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना अभी भी कुछ और टाइम ये स्पेंड करेगा, अभी भी कुछ और टाइम ये स्पेंड करने वाला है इस रेंज के आसपास। इमीडिएट तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर जो अच्छी वाली तेज़ी है, जो बेहतर रफ्तार है, वो मुझे लगता है कि एक बार मर्जर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर मतलब रहेगी। उसके बाद जब डेटा सामने आएगा कि क्या सिनारियो बन रहा है, क्या सिचुएशन है, वैल्यूएशन कैसा है, तब यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खराब नहीं लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली अभी भी यहाँ पर कोई उतनी बड़ी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर 10-15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और उन्हीं लोगों को जो टाइम दे, यहाँ पर लंबा टाइम दे, क्योंकि मर्जर का कोई डेट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। कब तक मर्जर होगा, 1 महीना भी लगे, 2 महीना भी लगे, 3 महीना भी लगे, 5 महीना भी लगे, साल भी निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर है, और यही वजह है कि अगर आपको टाइम देना है तो ही यहाँ पर एंट्री करिएगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आ रहे हो तो मत ही आओ यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और छोटे बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।